नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। रुक करेंगे खबरों की ओर। उत्तरकाशी से खबर है। सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे यमुनोत्री के सियारा चट्टी। आपदा से हुए नुकसान का स्थलीय निरीक्षण क्या है, सुरक्षा बल के साथ हुए नुकसान का ले रहे जायजा। जिले के तमाम उच्च अधिकारियों को दे रहे दिशा निर्देश। बड़ी मात्रा में आपदा प्रभावित स्थानीय लोग मौजूद। सितंबर अक्टूबर की यात्रा सरकार के लिए चुनौती। सड़क खोलने में राजमार्ग विभाग कर रही कार्य। भाजपा के कई जनप्रतिनिधि भी मौजूद। सरकार आप लोगों के साथ इस आपदा में खड़ी है। सीएम की ओर से अहम बातें सामने आई हैं। यमुनोत्री क्षेत्र के विधायक संजय डोभाल भी मौजूद हैं। लखनऊ से खबर है, जहां पर यूपी में 4 आईपीएस अफसरों के ट्रांसफर। विजय सिंह मीना बने एडीजी पीटीसी सीतापुर। आकाश कुल्हरी बने आईजी रेंज झांसी। केशव कुमार चौधरी गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरी भेजा। कल्पना सक्सेना बनी डीआईजी पीएससी मेरठ सेक्टर। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आई है। आकाश कुल्हरी बने आईजी रेंज झांसी। ये अहम नाम सामने आए हैं। केशव कुमार चौधरी को लेकर भी आम बातें सामने आई हैं। कल्पना सक्सेना बनी डीआईजी पीएससी मेरठ सेक्टर। अहम जानकारी आपको हम बता दें। और अगली खबर आपको हम उत्तरकाशी से बताते हैं। इस बीच बड़ी जानकारी उत्तरकाशी से सामने आ रही है, उसका रुख कर लेंगे। बड़ी खबर आपको उत्तरकाशी से बताते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे यमुनोत्री के सियारा चट्टी। सितंबर अक्टूबर पहुंचने के बाद सड़क खोलने में राजमार्ग विभाग कर रही कार्य। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। भाजपा के कई जनप्रतिनिधि भी मौजूद। अहम खबर आपको हम बता दें।
अमरोहा से खबर है, जहां पर सिपाही ने दोहराया निक्की हत्याकांड। परिवार संग मिल पत्नी को जलाने की कोशिश की। पुलिस ने आरोपी सिपाही देवेंद्र को गिरफ्तार किया है। दहेज के लिए पत्नी को जिंदा जलाने का आरोप। पत्नी पारुल मरणासन। जिंदगी मौत से संघर्ष जारी। पीड़ित पारुल का दिल्ली में चल रहा इलाज। ससुर और देवर सहित 6 खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर। हेड कांस्टेबल पद पर तैनात थे मुख्य आरोपी। 13 साल पहले विवाह बंधन में बंधे थे पति पत्नी। अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। जौली कोतवाली के नारायणपुर गांव का पूरा मामला सामने आया है। थाना डिडौली क्षेत्रांतर्गत एक पारुल को उसके ससुराल जन द्वारा दहेज के लिए जला दिया गया है, जिसमें गंभीर रूप से वो घायल है, जिसका इलाज दिल्ली में चल रहा है। मायके वालों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसमें आरोपी पति को आज हिरासत में ले लिया गया है। विधिक कार्रवाई प्रचलित। जालौन से खबर है, बेटे ने मां बाप पर किया हमला। पिता की मौत, गंभीर रूप से घायल। मां जिला अस्पताल में भर्ती हुई। मानसिक रूप से विक्षिप्त है आरोपी बेटा। विक्षिप्तता से आए दिन घर पे करता था झगड़ा। ग्रामीणों की ओर से बड़ी बातें सामने आई हैं। बेटे को हिरासत में लेकर हो रही जांच पड़ताल। सीओ शैलेंद्र वाजपेयी, एसपी डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने किया मौके का मुआयना, दिए निर्देश। कैलिया थाना क्षेत्र के जैतपुर गांव का पूरा मामला सामने आया है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता माजिद अरमान जुड़ चुके हैं। माजिद, मानसिक रूप से विक्षिप्त आरोपी बेटे की ओर से हमला किया गया, पिता की जान चली गई है, बताया जा रहा है। पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? या बिल्कुल गरिमा, आपको बता दें कि पूरा मामला केलिया थाना क्षेत्र का है, जहां पर जेतपुरा गांव में परिवार रहा करता था, जिसका एक बेटा था। वो बेटे का बताया जाता है तो उसका थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब था, जिसको लेकर उसका इलाज भी चल रहा था। हालांकि एक दिन किसी बात को लेकर उस बेटे ने कुल्हाड़ी अपने पिताजी पर ताबड़तोड़ वार कर दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया और उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। हालांकि उसकी मां जब उसको अपने पति को बचाने के लिए आई, तब उस बेटे ने उसकी मां पर भी कई प्रहार किए। हालांकि उसका उपचार चल रहा है जिला अस्पताल में। और इसी को लेकर जब पुलिस को सारा मामला मालूम चला तो पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू करी, जिसमें ये उनको पता चला है कि जो बेटा जो है दिमाग से कुछ कमजोर था, तो जिसको लेकर परिवार वालों ने उसको उपचार के लिए उसको भेजा और छानबीन शुरू कर दी है कि आखिर क्या मामला है, कि बेटा वाकई दिमाग से कुछ कमजोर है या फिर कुछ और वजह है। इसको लेकर पुलिस अभी छानबीन कर रही है। जी शुक्रिया माजिद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए।
चंदौली से अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बिजली विभाग की लापरवाही ने ली जान। घास काटते समय टूट कर गिरे हाई टेंशन लाइन के तार, टूटे तार चपेट में आकर महिला की मौत हो गई। अस्पताल में डॉक्टर ने मृत घोषित किया। मौके पर पहुंची पुलिस, जांच की जा रही है पूरे मामले की। सकलडीहा थाने के तेनुवट गांव का पूरा मामला सामने आया है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्रा चंदौली से जुड़ चुके हैं। अश्विनी, पूरी जानकारी क्या है? मौके पर पहुंचकर जांच की जा रही है। बताया जा रहा है तार टूटकर गिरे थे महिला पर। बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही। गांव में एक दर्दनाक घटना हुई। गरीब महिला बेचना देवी वह पशुओं के लिए चारा काटने के लिए, घास काटने के लिए गई थी। उसी दौरान जाने आने वाले डांड के रास्ता है, पगडंडी है, उसके ऊपर एक 11,000 का अर्थिंग का तार टूटा था, लेकिन वो फेस वाले तार से टच करके नीचे जा रहा था और उसी घास काटने के दौरान वह महिला उसकी चपेट में आ गई और उसकी चपेट में आने से वह उसकी मौत हो गई। वो तो गनीमत रही कि वो विद्यालय की बाउंड्री से लगा हुआ घटना था, वही रास्ता बच्चों के आने जाने का था। जब बच्चे उस रास्ते से गए तो महिला को उसमें देखे अचेतावस्था में, तो उन्होंने प्रधानाध्यापक को सारी घटना बताई। तो प्रधानाध्यापक द्वारा हालात गुमला किया गया तो घटना की जानकारी हुई। फिर पुलिस मौके पर पहुंच करके सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और यह पूरा आरोप लग रहा है कि बिजली विभाग की लापरवाही के कारण इस तरह का घटना हुआ, क्योंकि पुराने जर्जर तारों को बदलने और उसके मेंटेनेंस की जो कार्य है उसको बिजली विभाग द्वारा समुचित तरीके से नहीं किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका अश्विनी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। चंदौली से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। टूटे तार की चपेट में आकर एक महिला की मौत हुई है। सीतापुर में नहीं कम हो रही बाघों की दहशत। वन विभाग के द्वारा किए जा रहे प्रयास हो रहे फेल। बाघ ने फिर बनाया एक मवेशी को निशाना। ग्रामीणों की पालतू गाय पर बाघ ने किया हमला। महुली इलाके के भजरिया गांव का ताजा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, नहीं कम हो रहा आतंक। मेरठ से खबर है। जीएसटी चोरी मामले में चीन निवासी महिला गिरफ्तार। नोएडा की टीवी स्क्रीन निर्माता कंपनी की थी साझेदारी। गलत कैटेगरी में जीएसटी चुकाकर बचाया करोड़ों का टैक्स। 10 करोड़ टैक्स चोरी कैलकुलेट होने पर हुई गिरफ्तारी। मेरठ स्थित जीएसटी कोर्ट में पेश की गई आरोपी महिला के साथ उसका साझेदार भी गिरफ्तार किया गया। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आम खबर आपको हम बता दें, गलत कैटेगरी में जीएसटी चुकाकर करोड़ों का टैक्स बचाया।
से एक डिस्प्ले बनाने वाली कंपनी है। ये एक चाइनीज़ कंपनी है। उस चाइनीज़ कंपनी में डिस्प्ले बना करके ये लोग जो माल पर बिक्री करने के अकॉर्डिंग 28% जीएसटी देना होता है, वो 28% ना दे करके 10% इन्होंने जीएसटी की चोरी की, यानी कि 18% पे अंडर वैल्यू के इनवाइसेस काटने के बाद ये इन्होंने अपराध किया। इसमें उस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और एक चाइनीज़ लेडी ली तेंग, जो कि कैश कलेक्ट करके सरकार के टैक्स की चोरी करती थी और सरकार को जमा नहीं किया जाता, उस अपराध में ये दोनों मुलजिम, एक मैनेजिंग डायरेक्टर और एक वो लेडी जो कैश कलेक्ट करती थी, जो कि चाइना के एक डायरेक्टर हैं यून तोंग, उनके डायरेक्शन पे ये काम करती थी। तो उस अपराध में ये यहाँ पर आई हैं। राजू शर्मा हमारे साथ में मेरठ से जुड़ चुके हैं। राजू, पूरी जानकारी क्या है? 10 करोड़ टैक्स चोरी कैलकुलेट होने पर अब गिरफ्तारी भी हो गई है, बड़ा एक्शन होने की बात सामने आई। हाँ बिल्कुल, देखिए गरिमा, मेरठ जीएसटी की टीम ने नोएडा में टीवी की स्क्रीन मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी पर छापेमारी की। वहां से एक चीनी जो महिला है अपने सहयोगियों के साथ गिरफ्तार की गई है। बताया गया है कि इस फर्म के द्वारा गलत कैटेगरी में जो जीएसटी है वो दी जा रही थी। कहीं ना कहीं लाभ उठाने के लिए करोड़ों का जो जीएसटी का टैक्स है वो चोरी किया गया और उसी के चलते जीएसटी की टीम ने छापेमारी नोएडा में की और उसके बाद मेरठ के कोर्ट में आज महिला को और उसके सहयोगी को वहां पर जो है पेश किया गया कोर्ट में, जहाँ से उन्हें जेल भेज दिया गया। कहीं ना कहीं जीएसटी चोरी का ये पूरा मामला था, इसके चलते मेरठ के कोर्ट में आज जीएसटी की टीम ने दोनों ही आरोपियों को पेश किया है, जिसमें एक चीनी महिला बताई गई है। बहुत शुक्रिया राजू आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको बता दें, 10 करोड़ टैक्स चोरी कैलकुलेट होने पर गिरफ्तारी किए जाने की बात सामने आई है। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।